कोई डाउट क्वेरी है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी डेली आते हैं। देखिए मोस्टली जो पब्लिक हमसे जुड़ी है ना, सभी 10 बजे का वेट करते हैं। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि सब आ जाता है वक्त पे। जैसे ही मैं एक शेयर मारूं या जैसे ही आप देखते हैं, थैंक यू सो मच विश्वा, अप्रिशिएटेड। आपने कहाँ देखा? ए डायलॉग मिक्स हो गया आज। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी से चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ, महाराष्ट्र डीआई का फॉर्म फिलिंग एक्सटेंड हो गई डेट। बिल्कुल, देखिए ये जो डेट्स है ना, जैसे महाराष्ट्र कैप राउंड वगैरह, इन सब की डेट्स एक्सटेंड होती है। डोंट वरी माय डियर, इनकी होती रहती है। गुड टू सी यू ऑल, गुड टू सी यू ऑल एज वेल। आई एम ऑल्सो वेरी डिलाइटेड टू सी यू ऑल। चलिए स्टार्ट करेंगे, शुभारंभ करेंगे माय डियर। शुभारंभ करते चलेंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू, अच्छा लगा सुन के। चलिए, अब जब मैं बात करता हूं एंटी कैंसर ड्रग की, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर एंटी कैंसर ड्रग कितने टाइप्स के होते हैं। सो एंटी कैंसर ड्रग मोस्टली आपके, एक तो होती है रेडिएशन थेरेपी, जिसको बोलते हैं हम कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी कंबाइंड। ठीक है। दूसरी होती है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तीसरी होती है टारगेटेड ड्रग्स। चौथी होती है हार्मोनल ड्रग्स, जो कि आपके ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सारी चीजों में यूज होते हैं। ठीक है, हार्मोनल ड्रग्स। सो इन हार्मोनल जो कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आपका 5 अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर, फिनेस्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड, एरोमेटेज इनहिबिटर, एनेस्ट्राजोल, लेट्रोजोल। स्पेशली लेट्रोजोल ब्रेस्ट कैंसर में काफी यूज करते हैं। ठीक है, एंटी एस्ट्रोजन क्रोमीफेन सिट्रेट, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर टेमोक्सिफेन, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर फल्विस्ट्रिन। मेरे आरआरबी में आए हैं 68.83 मार्क्स, 68.83 मार्क्स, और परसेंटाइल है करीबन 99.23 ऐसा कुछ है। टैमोक्सिफेन वेस्टर्न रेलवेज में है जी, बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, क्या आप सभी मेरे साथ हैं? टैमोक्सिफेन के बाद आपके आ गया फल्विस्ट्रिन, विच इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। टारगेटेड ड्रग्स की जब मैं बात करता हूं माय डियर, तो टारगेटेड ड्रग्स में आपके पास आ जाते हैं टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर, इमाटिनिब, दासाटिनिब, निलोटिनिब, टायरोसिन काइनेस। ठीक है, जिसको हम क्रोनिक माइलॉइड लीकेमिया सीएमएल में देते हैं। बोरेटिजुमैब, विच इज प्रोटियोजोम इनहिबिटर। ठीक है, सुनिटिनिब एनॉल, वैस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर। रिट्यूक्सिमैब, CD20 एंटीबॉडी, म्यूरोमिनैब। ये सारे आपके टारगेटेड ड्रग्स हैं। ये सारे आपके टारगेटेड ड्रग्स हैं। क्या सबको समझा? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, टारगेटेड ड्रग्स, हार्मोनल ड्रग्स और रेडिएशन थेरेपी, ये आपकी अलग अलग थेरेपीज हैं। यस और नो? यस, दीपक, तन्नू, कीनू, समीर, विश्वा, विक्की, सभी मेरे साथ है, सभी का जोश हाई है। जब मैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की बात करता हूं, वहां पे वी हैव अल्काइलेटिंग एजेंट्स like cyclophosphamide, chlorambucil, meclorethamine, busulfan, thiotepa. Antimetabolites like folic acid antagonist, methotrexate, purine antagonists like 6-mercaptopurine, pyrimidine antagonist, ठीक है, 5-fluorouracil आ गया उसमें। Platinum compounds like cisplatin, carboplatin, oxaliplatin, ठीक है ना। तो ये सारे आपके साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में आते हैं। सो कैंसर के जो कंडीशन है उसको नियोप्लाज्म कहते हैं। कैंसर बेनाइन होता है जब वो उसमें मेटास्टेसिस नहीं होती, और यही बेनाइन मैलिग्नेंट में तब्दील हो जाता है जब उसमें मेटास्टेसिस होती है। जब मैलिग्नेंट में मेटास्टेसिस होती है वो मैलिग्नेंसी, और जब मेटास्टेसिस नहीं होती वो बेनाइन या हार्मफुल ट्यूमर, हार्मलेस ट्यूमर, सॉरी।
लॉट ऑफ पर्सनल रीजंस एंड द ग्रोथ आई अलाइंड। मेरा जो मकसद था, देखिए मैं ये नहीं कह रहा एम्स की जॉब गलत है, बट यू नो डे नाइट शिफ्ट्स भी होती है एंड मतलब काम काफ़ी होता है एंड मैं अपने आप का कैलिबर उस उसमें नहीं मानता कि मैं यू नो प्रिस्क्रिप्शन बांटूँ या इन्वेंट्री मैनेजर। मुझे इतनी स्टेबल स्टैग्नेंट लाइफ इस वक्त नहीं चाहिए। ये मेरी उम्र है हसल करने की। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने एम्स चूज़ नहीं किया। ऐसा नहीं कि एम्स खराब है, ठीक है, मुझे इस वक्त स्टेबल नहीं होना था, मुझे एक्सप्लोर करना था अपने आप को एंड मुझे टीचिंग में ही आगे बढ़ना था, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आई डिडंट चूज एम्स। ओके, इट्स नॉट दैट एम्स इज बैड, प्लीज डोंट माइंड दैट। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो जब मैं एंटी कैंसर ड्रग्स की बात करता हूँ, वी हैव एल्काइलेटिंग एजेंट्स। साइक्लोफॉस्फेमाइड की एक मेटाबोलाइट होती है एक्रोलीन। सर ये एक्रोलिन जो है आपका हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज कराती है और इसका एंटीडोट है मेसना, एन मर्कैप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड। सर यही साइक्लोफॉस्फेमाइड की एक एक्टिव मेटाबोलाइट है अल्डोफॉस्फेमाइड। अल्डोफॉस्फेमाइड बुसल्फान जो है वो आपका अल्काइल सल्फोनेट कैटेगरी में आता है, वो आपका अल्काइल सल्फोनेट में आता है। टीचिंग में पैसे है दादा इसीलिए आए। देखो पैसे तो मेरे लिए सेकेंडरी है माय डियर, पैसे तो कमाने के मेरे पास बहुत जरिए हैं, ठीक है। पैशन और पैसा दोनों है, ठीक है, सिर्फ ये कहना गलत होगा माय डियर। आगे बढ़ेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर का ना मैंने फॉर्म भरा है ना मैं भरना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस एज वेल एज लॉट ऑफ अदर पर्सनल रीजन। मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। पहले बड़ी थी, आई वॉन्टेड टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर, बट अब नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। कैन वी मूव एट, पुढे जाऊया, आगळ वत्सू। यस, केमन आचे की चलबे, शॉर्टी बॉल छे। यस, एल्ला एनारू। हाँ जी लाडलो, के हाल चाल सभी के करने लग गए हो, के करने लग गए हो। यस और नो, यस और नो। आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव एट। चलिए बहुत बढ़िया। एंटी मेटाबोलाइट्स में वी हैव, इसमें एक और ड्रग है थायोटेप्पा जिसमें इथिलीन इमाइन होती है, इथिलीन इमाइन। और बहुत सारे ड्रग्स है अल्कालेटिंग में, आपके नाइट्रोसोरिया है, लोमस्टीन, कार्मस्टीन, है ना। आपके टोपियोइसोमेरेस इनहिबिटर है जो अलग कैटेगरी में आते हैं, खैर विनका, वो सारे ड्रग्स। सो विनका आपका माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग है। सर वो तो टैक्सेल भी है, बट टैक्सेल एक्सेसिव पॉलीमराइजेशन कराता है और विनक्रिस्टिन डीपॉलीमराइजेशन कराता है। क्या कहा मैंने? टैक्सेन्स पॉलीमराइजेशन कॉज कराता है और विनक्रिस्टिन आपका डीपॉलीमराइजेशन कॉज कराता है। विनक्रिस्टिन आपका डीपॉलीमराइजेशन कॉज कराता है। अब समझा सबको? अब समझा सबको? यस और नो? इज एवरीबडी क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यस और नो? चलिए, डॉक्सोरोबेसिन कॉजेस कार्डियोटॉक्सिसिटी, बिल्कुल। ब्लियोमाइसिन जो है आपका डीएनए लाइगेज इनहिबिटर, वो आपका पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कराता है। डॉक्सोरोबेसिन कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। यस और नो? देन आपके आ गए विनक्रिस्टिन में,
ये डीपॉलीमराइजेशन कॉज कराता है और ये एक्सेसिव पॉलीमराइजेशन। फाइनली आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। So alkylating agents alkylase the cross-linking DNA at N7 position of guanine. N7 position of guanine. वहां पे वो alkylate करते हैं। Yes or no? चलिए, एंटी मेटाबोलाइट्स आपके डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, या तो प्यूरिन को एंटागोनाइज करके, या तो पिरिमिडीन, या तो फॉलिक एसिड। जितने भी मैं चीजें करा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके चलिए, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ हमारे पेड नोट्स में आएंगे, ठीक है? तो ये आपको मिल नहीं सकते फ्री में। आई एम सो सॉरी, क्योंकि बहुत मेहनत करती है मैं और मेरी टीम। अगर हम हर चीज फ्री में देखें, कि मेरा भी एक एडटेक स्टार्टअप है ना, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? तो हम एक पूरी टीम है, हमारी 4 लोगों की टीम है जो कंटेंट पे काम करती है, 2 लोग जो सेल्स वगैरह। तो डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा जनरेट होना चाहिए। दैट्स द रीजन कि हम एक मिनिमल प्राइस में ये चीजें देते हैं। ये नहीं कि अंधाधुन बस पैसा कमाओ, लूटो फायदा उठा के सिचुएशन का। बहुत बेसिक प्राइस में आपको चीजें मिलती है, 499 399, बहुत बेसिक चार्ज करते हैं। बट हाँ, ये है कि उससे हमें भी एक मोटिवेशन आती है, जो हमारे लिए बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन आती है, जो हमारे लिए काम करते हैं। एंड फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता, बिल्कुल यही कहने वाला था मैं। फ्री की कोई वैल्यू नहीं रखता माय डियर। प्रवीण, यू प्लीज कॉल मी और टेक्स्ट मी। मुझे प्लीज कॉल करना या टेक्स्ट करना, ठीक है? विल टॉक अबाउट इट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अल्काइलेटिंग एजेंट्स कॉज बोन मैरो सप्रेशन एंड ऑल्सो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, जो मैंने आपको कहा, बाइसाइक्लोफॉस्फेमाइड। दे आर यूजफुल इन लिम्फोमा, कार्सिनोमा एंड ऑल्सो। अच्छा, मुझे ये बताइए, नॉन हॉडगिंस लिम्फोमा में कौन सा ड्रग देते हैं? नॉन हॉडगिंस लिम्फोमा में अगर आपको नहीं पता तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। येस और नो? स्कोर कैसे इम्प्रूव्ह करे? बघा, स्कोर इम्प्रूव्ह करायचा एक खूपच इम्पॉर्टंट टेक्निक आहे, फोकस ऑन एक्यूरेसी। आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे। अगर आप 100 में से, मैंने ये बोल दिया कि पयाम सर ने तो कहा था 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो मैं करूंगा अंधाधुन। लेकिन मैंने ये कहा था सेफ साइड पे 80। अगर आप ये है कि भैया मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन वो 70 में से 60 से 65 करेक्ट है, तो भैया 70 अटेम्प्ट पे रुक जाना। भले ही 30 छोड़ दो, आप नहीं श्योर हो, दैट्स ऑल राइट। बट अगर वो 65 करेक्ट है, तो आपके 250 मार्क के ऊपर हो गए माय डियर, आप सेफ जोन में पहुंच चुके हैं। तो बट हाँ, ये चीज है कि अगर आप थोड़ा सा भी डाइसी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ 100 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमेशा सेव रहता है। मैंने अपने टाइम पे 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे करीबन 84 या 83 करेक्ट है, 84 या 83 करेक्ट है मेरे 100 क्वेश्चन में से। तो मैं हमेशा आपको यही कहूंगा कि प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन। ऑलरेडी है टेस्ट सीरीज प्रवीण, ऑलरेडी है टेस्ट सीरीज एट रुपीज 199 में है करीबन, मेरे ख्याल से। मेरी आप मैं एडमिन का नंबर देता हूँ, या तो आप ग्रुप, आप सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर है राइट, तो आप वहीं पे मैसेज करेंगे और वहीं पे रोज वो डिटेल्स भेजेगी, ठीक है? शी विल गेट बैक टू यू। चलिए, अगले हैं कुछ अदर ड्रग्स विच आर एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स, जैसे कि डॉक्सिरोबिसिन, इट्स इज अ लॉन्गर एक्टिंग देन डोनोरोबिसिन, ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन। So doxorubicin intercalates DNA, inhibits topoisomerase. Tamoxifen is a estrogen receptor blocker. इसका एक और एजेंट है रेलॉक्सीफेन, वो ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं। लेट्राजोल एरोमेटेज इनहिबिटर, ल्यूप्रोलाइड गोनाडोट्रोपिन एनालॉग। जब भी लाइड आएगा वो एनालॉग रहेगा, और जब भी रेलिक्स आएगा, फॉस्फेरेलिक्स वगैरह, वो एंटागोनिस्ट होगा गोनाडोट्रोपिन का। जब भी कोई ड्रग में रेलिक्स आ जाए ना, वो गोनाडोट्रोपिन को एंटागोनाइज होता है। ये बात याद रखेंगे, लक्षात ठेवा। ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंट, ये जो बीसीआर एबीएल टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर है, ये इमाटिनिब। ट्रस्टुजिमैब आपका HER2 इनहिबिटर है। हरसेप्टिन, हरसेप्टिन आपका ब्रेस्ट कैंसर का एक इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है।
यस, रेलिन एगोनिस्ट होते हैं, रेलिक्स एंटागोनिस्ट होते हैं, बिकॉज एक्स फॉर एंटागोनिस्ट, करेक्ट। और जो रेलिन होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स है, और जो रेलिन है उसमें एन है, तो वो एगोनिस्ट है। ठीक है, फक्त एवढं लक्षात ठेवा, कृपया इतना याद रखेंगे, आटलू आपड़े याद रखसू। यस और नो एवरीबडी। ये जो 30 दिन के मेरे 30 वीडियो है, अगर आप ये मिस करते हैं माय डियर, तो आप बहुत नुकसान में चले जाएंगे, आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सर हम इतने कम टाइम में ऐसा क्या क्या देखे, तो मैं 30 दिन के मेरे 30 मिनट के वीडियो देख के जाओ, 30 दिन के 30 मिनट पक्का होने के बहुत अच्छे चांस रहेंगे आपके। चलिए थोड़ा सा एंटी पैरासाइटिक के जिक्र कर लेते हैं, यानी कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स का। जब भी मैं बात करता हूँ एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स की, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, सर प्लीज रिपीट रेलिक्स, साहिल राणा माय डियर, रेलिक्स में एक्स आता है ना, तो एक्स का एंटागोनाइस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट, तो वो गोनाडोट्रोपिन का एंटागोनिस्ट, और रेलिन का एन मतलब वो एगोनिस्ट है। एंटी हेलमिंथिक, हेलमिंथिक जो आपके अलग अलग वर्म्स होते हैं, हुक वर्म, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एम्स का। हेलमिंथिक, हुक वर्म, पिन वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म, फिलिरियासिस, शिस्टोजोमनियासिस। ठीक है, तो अलग अलग वर्म्स की ड्रग ऑफ चॉइसेस पे क्वेश्चन आता है। जैसे मेबेंडाजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पिन वर्म एंड विप वर्म, अल्बेंडाजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर राउंड वर्म एंड हुक वर्म। आपका डाइथाइल कार्बामेजिन डीईसी, इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस इन इवरमेक्टिन, जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस है रिवर ब्लाइंडनेस में। वैसे ही लिम्फेटिक फिलिरियासिस, फिलिरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस आपका डाइथाइल कार्बामेजिपिन। दिस फिलिरियासिस इज कॉज्ड बाय 3 bacteria, Wucheria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori. This has been asked 2 times in AIMS. Wucheria bancrofti, Brugia malaria, Bruguiera timori. ठीक है, सो जितने भी फिलेरियासिस इन्फेक्शन है वो कॉज होता है इन तीनों से। तो फॉर दैट द ड्रग ऑफ चॉइस इज डाइथाइल कार्बामेजिन, द ड्रग ऑफ चॉइस इज डाइथाइल कार्बामेजिपिन। यस और नो, आगे बढ़ेंगे। एलिफेंटाइसिस, बिल्कुल, हाथी पैर भी कहते हैं। सर समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू अटेंड लाइव क्लास। देखो लाइव अटेंड करो, रिकॉर्डेड डियर, वो तो आपके ऊपर है। आप रिकॉर्डिंग में जब देखते हो तो आप आपकी गति पे देख सकते हो, 2x 1.5x या 0.5, बिकॉज मुझे 30 मिनट्स में फिनिश करना होता है एक पर्टिकुलर चीज, क्योंकि मैं ये पूरा प्लान है, स्केड्यूल है। आप देखोगे मैं आपको एक्सेल दिखाऊंगा, हमने एक एक दिन 30-30 मिनट का हिसाब लगाया कि कैसे हम 60 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है। तो कुछ लोग उसको स्लो करके देखते हैं, कुछ लोग का बहुत तगड़ा पढ़ाई है तो वो फास्ट करके देखते हैं। देखो वो जरूरी है, आप लाइव देखो रिकॉर्डेड देखो, वो तो आपकी मर्जी है माय डियर, बिल्कुल। चलिए चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। प्राजीक्वेंटल, प्राजीक्वेंटल आपका कैल्शियम परमिएबिलिटी बढ़ाता है, कॉजिंग स्पास्टिक पैरालिसिस। इवरमेक्टिन आपका गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल को खोल देता है, विच कॉजेस पैरालिसिस ऑफ द वर्म्स। ठीक है, गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल को कर देता है इवरमेक्टिन। एल्बेंडाजोल आपका ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर है और ग्लूकोज अपटेक को डिसरप्ट करता है, ग्लूकोज अपटेक को डिसरप्ट करता है। अब इसके अलावा माय डियर एक और एजेंट है, पाइप्राजीन एंड पायरेंटल पैमोएड। वैसे तो निक्लोसामाइड भी है, बहुत एजेंट्स हैं। क्या मुझे पाइप्राजीन और पायरेंटल का डिफरेंस कोई बताएगा? सर parental pamoate causes spastic paralysis while piperazine causes flaccid paralysis. साहिल इसका पीडीएफ हम नहीं दे सकते, आई एम सॉरी माय डियर, दिस इज अ पेड, आपको इसे खरीदना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे अगर लाइव क्लास में, राइट, अगर आपको ऐसा है कि पैसे नहीं करने। बट हाँ ये नोट्स अच्छे हैं, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। डीपॉलीमराइजेशन है, पाइप्राजीन and parental, so spastic and flaccid paralysis.
हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, प्लीज ये पढ़ के जाना। मैं चीख चीख के कह रहा हूँ, हेलमिंथ पे बहुत क्वेश्चन आता है। हुक वर्म, टिप वर्म, पिन वर्म, राउंड वर्म, हाइडेथ हेड डिजीज, शिस्टोसोमनियासिस, फिलिरियासिस, है ना, इस पे प्रश्न जरूर आता है माय डियर। अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूं, क्या ये बुक सबने देखी है? क्या ये बुक आप सभी ने देखी है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ये हेलमिंथिक के ड्रग्स आप सभी के ज़बान पे आ जाएंगे? रुक, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, अल्बेंडाजोल, पायरेंटल, लेवामिसोल विच इज अ लेवो आइसोमर ऑफ टेट्रामिसोल, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है ये। फिलिरियासिस या वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी इन्फेक्शन, डाइथाइल कार्बामेजिन, थ्रेडवर्म, इवरमेक्टिन, राइवर ब्लाइंडनेस एंड थ्रेडवर्म, दोनों के लिए इवरमेक्टिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। What should we do next to ensure selection? Study entire pharmacological classification, MOA, antidotes, drug interactions. Study entire pharmacognosy, use, genus, species, family, microscopic evaluation, tests like stomata, trichomes. Study entire statistics like tablet, capsule, parenteral, excipients, evaluation tests, pre-formulation studies, solubility, posology, dispensing pharmacy. Study entire hospital clinical pharmacy, hospital drug distribution system, inventory management system, pharmacy therapeutic committee. Study entire jurisprudence, Drug and Cosmetic Act, Narcotic and Psychotropic Substance Act, Medical Termination of Pregnancy Act, Pharmacy Act, schedules, form number, license. ये सारी चीजें आपने पढ़ के चलनी है माय डियर। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ के चलनी है माय डियर। यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सबका जोश आया ना? सर नॉन फार्मा में बहुत प्रॉब्लम होती है। नॉन फार्मा में डियर देखिए, आपको इंग्लिश तो सही करनी ही रहेगी, बट आप इतने कम टाइम में इंग्लिश सही कर भी नहीं पाएंगे। लेट मी टेल यू, अगर आपने इतने सालों में थोड़ी सी इंग्लिश सीखने में दिक्कत हुई, तो अब आगे इतने कम दिनों में तो होगी ही होगी। तो उस चक्कर में कुछ भी नया मत कर देना। करंट अफेयर्स देखकर जाना 6 महीने का एटलीस्ट, जीके विथ रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, कल्चर, आर्ट्स, लिटरेचर। करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, और ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड, जो आपके लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन है। हमारी क्लास भी शायद एक हुई थी, मैंने जीके जीएस की भी एक क्लास लगाई होगी आपकी, बिल्कुल लगाई थी, मुझे याद है, ये मैंने प्लान करी थी, वो देखकर चलिएगा, उसमें पूरा प्लान बनाया बताया मैंने। ठीक है, अभी टाइम कम है तो मैं बता नहीं सकता डिटेल में इतना। हाइडेथिक डिजीज में प्लाबेंडाजोल एंड ऑल। टेप वर्म, यस, टेप वर्म के लिए प्राजिक्वेंटल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ये मैं बताना भूल गया। टेप वर्म के लिए टीपी, प्राजिक्वेंटल इज अ ड्रग। सर व्हाट्सएप ग्रुप बता दीजिए। मैं लिंक भेज दूंगा एट दी एंड, डोंट वरी। ठीक है, तो आपका प्राजिक्वेंटल जो है वो टेप वर्म में दिया जाता है। एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की मैं बात करूं, अल्काइलेटिंग में नाइट्रोजन मस्टर्स में क्लोरेथामीन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, इफोसमाइड, मेल्फेलन पता है एक फिनाइलएलेनिन एनालॉग है, एक अमीनो एसिड के जैसा इसका स्ट्रक्चर है, फिनाइलएलेनिन। इथिलीनिमाइन, थायोटेप्पा, बुसल्फान, अल्काइल सल्फोनेट। प्रोकार्बजीन मिथाइल हाइड्रोजीन है, वाइल डकार्बजीन ट्रायाजीन है। कार्बजीन कार्बजीन, यही कंफ्यूजन सिलेक्ट होता है। प्रो होगा तो मिथाइल होगा, डी होगा तो टी होगा। ट्रायाजीन में डकार्बजीन, प्रोकार्बजीन है मिथाइल हाइड्रोजीन। कलर सगड़ाना एवरीबडी, हैव यू गॉट इट? सबको समझ रहा है? यस लाडलो, केक करने लग गए हो सारे? के हालचाल सभी के? हाँ जी, दसो की होया? तुझे कितने भी जानते हो सेदा करो। यस, क्या सबकी रील्स वगैरह चालू है? थैंक यू वेरी मच राहुल।
देखिए, अगर आपको मैं एक सीधी सी शो ऑफ कर रहा हूँ, जो भी आप समझे, आप समझ सकते हैं उस चीज का। मेरा सब कुछ हो गया है, मतलब मैंने अपनी एग्जाम क्वालिफाई कर ली, मेरे टाइम पे मेहनत करनी थी कर ली, मेरी जॉब्स ठीक ठाक लग गई। अगर मैं आपके लिए 30 दिन आके इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रोज मेरी ऑफिस होती है 9 to 5, उसके पहले मैं एक सुबह लेक्चर ले रहा हूँ जो कि मैं DI RRB का लाइव लेता हूँ सुबह 8 से 9, 8 से 9 वो लाइव लेता हूँ, 9 से 5 मैं ऑफिस जाता हूँ, 6 से 7 मेरी जो एक क्लासेस होती है वहाँ मैं लेक्चर लेता हूँ, 7 से 10 मैं थोड़ा अपना पर्सनल जिम वगैरह अपनी चीज़ें देखता हूँ, और 10 बजे मैं आपके पास आता हूँ, 10 से 10:30। अगर मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं कैसे? बस अटेंड करके आके और एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करके। जी हाँ, लाइक्स केवल 12 दिखे हैं मुझे अभी, तो बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर। अगर आप आते, आपका फ्री का लाइक से मुझे बड़ी खुशी और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड। इंग्लिश से टेंसेस, स्पॉट द एरर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, कंप्लीट द सेंटेंस, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। चलिए, बता तो दिया अजय, बता तो दिया मैंने आपको दिया। लोमस्टीन, कार्मस्टीन, नाइट्रोसोयूरियाज, पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरासिल करा देंगे, 6 मरकैप्टोपिरिन, 6 थाइब्यूआनिन, folate antagonist, methotrexate, pemetrexate, platinum compounds like cisplatin, carboplatin, oxaliplatin, topoisomerase 1 inhibitor, topotecan, irinotecan, 2 inhibitor, etoposide, microtubule damaging vincristine, vinblastin, पैक्लिटैक्सेल डो। अच्छा, इससे पता है एक डिजीज होती है जिसको स्टॉक एंड ग्लव न्यूरोपैथी बोलते हैं। स्टॉक एंड ग्लव न्यूरोपैथी कहते हैं इसको। हैंड एंड फुट सिंड्रोम होता है आपका, मीथोट्रेक्स आपका होता है हैंड एंड फुट सिंड्रोम। हैंड एंड फुट सिंड्रोम, स्टॉक एंड ग्लव न्यूरोपैथी, टैक्सेल, हैंड एंड फुट सिंड्रोम। यस और नो? methotrexate। ऑल्सो methotrexate के एंटीडोट है फोलिनिक एसिड। जब methotrexate की पॉइजनिंग होती है, बिकॉज वो फोलिक एसिड को एंटागोनाइज करता है, तो हम फोलिक एसिड के एनालॉग देते हैं, लाइक फोलिनिक एसिड, जिसको कॉमनली सिट्रोवोरम फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सिट्रोवोरम या ल्यूकोवेरीन। ल्यूकोवेरीन, ठीक है। एवरीबडी आर वी क्लियर टिल हियर? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपके हाइड्रोक्सी यूरिया, मिस्ट्रेटिनोइन। दूसरे एजेंट्स आपके टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर, जिसमें दिन है, आज दिन चढ़ेया, दासाटिनिब, इमाटिनिब, निलोटिनिब, सुनिटिनिब, बेवासिजुमैब आपके एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर है। बास, वो वाली बास नहीं, बांसुरी वाली बास। बेवासिजुमैब, सुमाटिनिब एंड angiogenesis inhibitor, epidermal growth factor antagonist, cetuximab and gefitinib, proteasome inhibitor जिसमें बोरॉन है, बोरेटिजुमैब, rituximab which is CD20 antibody, hormonal drugs like fiber reductase inhibitor, phosphoryline, gossyline, flutamide which is anti-androgen, fulvestrant, SERD, ethinyl estradiol, tamoxifen, select regional receptor modulator, glucocorticoid, prednisolone, aromatase inhibitor, anastrozole, letrozole, progestin, in which we have hydroxyprogesterone acetate, hydroxyprogesterone acetate,
यस, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? सबको समझा? कळलं सगळ्यांना? Do we have any doubts? Yeah, one of the biggest classification, you know, antibiotics and cancer. मैं आपको लाइव पे, और यही रिकॉर्डिंग भी जाएगी, ये कह रहा हूं, माइक्रोब और कैंसर से 12 मार्क आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं फिक्स, 100%। लिख के ले लो, नहीं आएंगे मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे से दूर चले जाना, ठीक है? एम्स के पेपर के बाद 12 मार्क 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे कैंसर माइक्रोबियल से, ये मेरा दावा है। और फार्माकोलॉजी से मिला के पूरा पूरा जितने भी क्लासिफिकेशन हमने करे हैं, आपके जो 80 फार्मा की क्वेश्चंस है उसमें से 45 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चंस में से फार्माकोलॉजी से आएंगे, एचएपी प्लस फार्माकोलॉजी, ये भी मेरा दावा है आपसे, ठीक है? तो वो कहते हैं ना कि सर क्या पढ़े, रिवाइज क्या करे, इतने कम दिन बाकी है। लो भाई, मैंने 40 क्वेश्चन बता दिए कहाँ से आने वाले, उड़ा दो कोलोजी, उड़ा दो जुरिस्प्रूडेंस, और 5-6 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे उसमें, उड़ा दो सुटिक्स, और 5-6 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपके बन गए, 240 मार्क आपके वही बन गए, उड़ा दीजिए। लोग यही पूछते ना सर कि अभी लास्ट मोमेंट पे क्या करें, यानी लास्ट मोमेंट टिप्स बताइए सर, कुछ बोलिए सर, यही कहता हूँ मैं आपको। मैं पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे। चलिए नहीं नहीं, ये तो मैंने हाइपोथेटिकली नहीं, मैंने दावे के साथ कहा। चलिए चलिए, आई थिंक सो हम एक और क्लासिफिकेशन कवर कर सकते हैं जो कि एंटी अमीबिक का है। तो जब मैं एंटी अमीबिक ड्रग्स की बात करता हूँ, यहाँ पे 2 कैटेगरीज आ जाएगी, एक है ल्यूमिनल जो कि आपके इंटेस्टिनल होते हैं और सिस्ट फॉर्म में होते हैं, टारगेट करते हैं सिस्ट फॉर्म को। टिश्यू जो कि आपके इंटेस्टिनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल दोनों पे होते हैं, एंड दे टारगेट ट्रोफोजॉइट्स। सिस्ट इज द डोरमेंट फॉर्म एंड ट्रोफोजॉइट्स इज द एक्टिव फॉर्म। सिस्ट जो है ना माय डियर, वो डोरमेंट है, थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। वो आप, और ट्रोफोजॉइट्स जो है वो आपके एक्टिव फॉर्म है। यस और नो? ल्यूमिनाल में आपके पैरामोमाइसिन एंटीबायोटिक्स में आ जाएंगे, अमाइड में डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट आ जाएगा, आयोडोक्विनोल, इससे पता है एक डिजीज होती है आयोडोक्विनोल से जिसको बोलते हैं स्मॉन, सब अक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। सर अब ये क्या है? और आंखों की नर्व्स का डीजेनरेशन, और बहुत डीप में मैं पढ़ाना चाहता नहीं हूँ क्योंकि पूछता नहीं है कभी, बट यस, हे तुम्हाला माहित असेल, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, ये आपको याद रखना है, आज हमने याद रखवानो છે, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? आयोडोक्विनोल कॉजेज सबअक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। एमेटिन, जी हाँ, एमेटिन जो आपके सिफाइलिस इपेकैक्यूएनाक से आता है, बुलजाई, बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइस कहते हैं इसे, बिल्कुल। ये आपका इंटेस्टिनल प्लस एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल है, वाइल क्लोरोक्विन आपका सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल है। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, समझते नहीं है यार। समझो, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल पे सिर्फ एक क्लोरोक्विन ड्रग है, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल और इंटेस्टिनल दोनों पे आपके मेट्रोनिडाजोल वगैरह काम करते हैं, एंड मेट्रोनिडाजोल का एक एडवर्स इफेक्ट है डाइसल्फिराम-लाइक रिएक्शन, डाइसल्फिराम-लाइक रिएक्शन एंड मेटालिक टेस्ट, डाइसल्फिराम-लाइक रिएक्शन एंड मेटालिक टेस्ट, मेटालिक टेस्ट एंड डाइसल्फिराम-लाइक रिएक्शन। समझा सबको? एनी क्वेरीज?
एंटी मलेरियल कल के लेक्चर में है, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल कल के लेक्चर में है, कल के लेक्चर में है वो सारे। सो दिख लिया, टिश्यू, ल्यूमेनल, इंटेस्टिनल, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल, सिस्ट फॉर्म, ट्रोफोजोइट्स फॉर्म, सबने लिख लिया ये। यस, सो एंटीएमेबिक में मेट्रोडाजोल आपका फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। डायलॉक्सिनाइड का इतना है नहीं कोई, बट इट इज ओरली नॉट एब्सॉर्ब्ड। metallic taste, disulfur like reactions. Drug of choice in giardiasis, trichomoniasis. एक्चुअली वो जो क्लास जिस दिन हुई थी, उस दिन जो है उनका नेटवर्क खराब था। I'll try to upload it again. We'll try. चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपके 30 मिनट होते हैं समाप्त। 10:33 हो गए। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। रोज जुड़ते रहिए, कल फिर से मिलते हैं। और कल डबल धमाका है, कल डबल धमाका है, मैं बताना भूल गया। कल 2 क्लासेस होंगी, एक रात को 10 बजे तो होगी ही होगी, एक होगी सवेरे। जी हाँ, सवेरे 11 बजे आपकी क्लास होगी, 10:30 या 11 बजे, कंफ्यूज मत होइएगा। मोस्टली मैं 10:30 बजे करवाऊंगा, तो 10:30 को मेरे साथ जुड़ जाइएगा। सुबह आप करवाऊंगा मैं ये जो बचा हुआ है फंगल, मलेरियल, वायरल, और जो आपका शाम को क्लास होगी, रात को, वो होगी आपकी मोस्टली फार्मास्यूटिक्स पे। ठीक है, क्योंकि मुझे 17 अगस्त तक आपका खत्म करना है। मैंने एक डेडलाइन दी अपने आप को और अपनी टीम को कि 17 अगस्त तक खत्म करना है, तो डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।